Hallelujah. Uh, I do these things. This is my favorite spot where I do most of my recordings. Behind me is the Panjim Monument. We have a lovely clear day. My neighbor who knows the weatherman personally says that there's going to be very heavy rain tomorrow. I don't know the weatherman and I don't like weathermen because they always tell lies. But today I want to tell you all a story. मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ. इस कहानी का नाम है पास्टर जॉन इन एफिसस. पास्टर जॉन 1,000 years later. एफिसस एक ऐसी जगह था, हमारे पणजी या गोवा जैसे ही है, जहाँ 2000 साल पहले पास्टर जॉन जॉन जो यीशु मसीह की शिष्य था, वह यीशु मसीह की माता जी के साथ, मदर मेरी के साथ वहाँ काफ़ी दिन के लिए रहा. वहाँ एफिसस में उनका घर भी है शायद. मैं देखा नहीं, मैं पढ़ा कहाँ भी, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं. लेकिन मैं 2000 साल के बाद एक पास्टर जॉन के बारे में आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो एफिसस आया था. तो मैं ये आप लोगों को कहानी इस पत्तों के साथ बताता हूँ. तो ये पास्टर जॉन थे. तो वो आया था एफिसस में. ये एक सुंदर सा रानी जो था, उनको उनको एक राजा की ज़रूरत थी. उनको एक राजा की ज़रूरत थी. तो पास्टर जॉन ने कहा रानी को कि हे भाई, अगर आपको राजा चाहिए तो मैं जो कहता हूँ वही करना है. तो रानी ने मान लिया. तो पास्टर जॉन ने रानी को इस गुलाम के पास भेज दिया था. एक गुलाम जो था वो दिल की गुलाम था और दिल से खूब सेवा करता था, सबकी सेवा करता था. तो रानी काफी नाराज हो गई. पास्टर जॉन से कहा कि हे भाई, मैंने आपको पूछा कि मुझे राजा की जरूरत है और आपने मुझे गुलाम भेज दिया. हालेलुया. तो 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 पास्टर जॉन ने रानी से कहा कि भाई, आप इस गुलाम के साथ शादी कर लो. आप इस गुलाम के साथ शादी कर लो और आप मुझे 5 साल के बाद मिलने आओ. तो पास्टर जॉन एफिसस में 5 साल के लिए था और रानी आया था उनसे मिलना. तो ये रानी दिल की रानी था, जो दिल की गुलाम के साथ शादी किया. वो आके पास्टर जॉन से मिला और भाई साहब, आप चमत्कार देखिए. गुलाम तो राजा, दिल की राजा बन गया. तो ये चमत्कार कैसे हुआ और यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा है कि वह जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, वो यहाँ इस पृथ्वी पे स्वर्ग की राजधानी छोड़ के हमारी सेवा करने आया था. और उन सूली से चढ़ने से पहले उसने अपनी शिष्य का पाँव धोया. मैंने इस कहानी एक नौजवान लड़का से मैंने कहा. उसने मुझसे कहा, अंकल आप टैक्सी क्यों चलाते हैं? तो मैंने कहा कि भाई, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. और ये कहानी सुनाया मैं यीशु मसीह जो उनकी शिष्य का पाँव धो रहा था. और भाई, आप यकीन नहीं कहेगा, आप यकीन नहीं, ये नौजवान इतना खुश हुआ. मैंने उनसे कहा कि आप सोचिए
कि प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, स्वयं जो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पे हमें सेवा करने के लिए आया, उनकी शिष्य का पांव धोया सूली से चढ़ने से पहले। तो ये नौजवान बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि हे भाई, मैंने उससे कहा कि आपको पता है कि सेवा का असली मतलब क्या है? तो उसने कहा बताओ भाई। तो मैंने कहा सेवा की असली मतलब अंग्रेजी में मिनिस्टर है। मिनिस्टर मीन्स टू सर्व। क्या हमारे मिनिस्टर हमारी सेवा करते हैं, या वो सोचते हैं कि हम उनकी सेवा करें? भाई, ये डेमोक्रेसी है, वो हमारी सेवा करेंगे, हम उनकी नहीं। If the King of Kings and the Lord of Lords, who left heaven's throne, came down to serve and wash our feet, brothers and sisters, our ministers should hang their heads in shame if they don't do the same. He says the Son of Man has come to serve and not to be served. I'll put the quotation from the Holy Scriptures on this video. But we are in Goa, and we are here in a land that is full of fun, frolic, and music. Goa is filled with music. I love music. I grew up on a staple diet of music. And I will sing this song. Hopefully, I will pray first. Heavenly Father, do not permit a single word or note of this song to come out, Father, that you do not wish the people to hear. Listen, understand, and obey. Father, help me, Father. Fill me with your Holy Spirit. Anoint my lips and fill me, Father, so that I may speak only that which you wish me to speak. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Yeah, भैया. John came to Ephesus and to see what was there. Came to Ephesus, came to see what was there. One day, 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 Pastor John came to Ephesus. He came to Ephesus to see what was there. He came to see Ephesus, see what was there. He came and couldn't believe his eyes. One day, 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 Pastor John came to Ephesus. He came to Ephesus to see what was there. He came to see all the there. And he couldn't believe his eyes. He saw all the people laughing and joking, not worried about where they are going. Oh, Pastor John in Ephesus. He came and saw the Queen. She wanted a husband. He
told her to marry the lowest of servants. She listened to him, she agreed, and then 5 years later, 5 years later, years later, 5 years later, 5 years later, 5 years later, the queen won the king of hearts. One day, 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 Pastor John came to Ephesus. Hallelujah. So now, my friends, you're wondering why this joker is wearing a tie on a t-shirt. You see, this tie was a brand I saw. This tie was a brand I saw. This brand is got an ingredient which the tagline I gave it was nature's golden carotenoid. Nature's golden carotenoid. A carotenoid is one of the organic compounds, and I had positioned it in a place where the doctors did not know what they were doing in 30% of the cases. I won't go into the clinical and the medical details of this product, but I want this tie to tell you that the post-pandemic, the world has changed. We have to look up and look around. Look up, look around. And if we don't think, you will have people like me selling you something which the doctors even don't know what they do. In Jesus' name, Amen.